बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त एक लड़की और एक लड़का था। जब भी गडरिया और उसकी पत्नी मवेशी चराने के लिए चरागाह में जाते तो अपनी लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए बोल जाते थे। रोज की तरह उस दिन भी माँ ने कहा, बेटी, हम लोग काम पर जा रहे हैं, तू अपने भाई की देखभाल करना। तू ठीक से देखभाल करेगी तो हम तेरे लिए बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आएंगे। सा कहकर माँ बाप काम पर चले गए। लड़की ने अपने भाई को घर के बाहर घास पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सहेलियाँ खेलने के लिए वहाँ आ गई। लड़की खेलने में मगन हो गई और यह भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। वह अपने नन्हे भाई को वहीं छोड़कर सहेलियों के साथ कुछ दूर बाहर खेलने चली गई। अचानक गिद्धों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनमें से एक शक्तिशाली गिद्ध ने अपनी चोंच में भरकर उस नन्हे बालक को दूसरे गिद्धों के साथ आसमान में उड़ गया। जब लड़की खेलकर वापस लौटी तो वह हक्की बक्की रह गई। उसका छोटा भाई गायब हो चुका था। लड़की ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु जब वह नहीं मिला तो वह रोने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने एक गिद्धों के झुंड को इधर ही उड़कर आते देखा था। तब वह लड़की मैदान की तरफ दौड़ पड़ी। दूर आसमान में उसे उड़ते हुए गिद्ध नजर आ गए। लड़की को समझते देर न लगी कि यह काम गिद्धों का ही है। उसने आव देखा न ताव और दौड़ पड़ी उन गिद्धों के पीछे। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने औरत से पूछा, दादी दादी मुझे बताओ गिद्ध किधर गए हैं? तब बूढ़ी औरत बोली, पहले तुम मेरे द्वारा पकाई हुई बाजरे की रोटी खाओ, तब तुम्हें बताऊंगी। हुमा, बाजरे की रोटी तो मेरे घर में मेरी बहन से खाती है। मैं नहीं खाती तुम्हारी बाजरे की रोटी। तब बूढ़ी औरत बोली, तब फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लड़की फिर आगे दौड़ चली। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक जंगली बेर का पौधा दिखाई दिया। लड़की बोली, बेर के पेड़, मुझे यह बता दो कि गिद्ध किधर गए हैं। पहले मेरी टहनियों पर लगे बेर खाओ, फिर बताऊंगा। मैं तो देसी बेर भी नहीं खाती और तू मुझे जंगली बेर खाने को कह रहा है। लड़की ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तो फिर जा, मैं भी नहीं बताता कि गिद्ध किधर गए हैं, आप तलाश कर ले। लड़की फिर आगे दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे एक नदी मिली। लड़की ने पूछा, नदी, मुझे यह बताओ कि गिद्ध मेरे भाई को किधर ले गए हैं। पहले मेरा पानी पियो, तब बताऊंगी। मैं तो घर में सिर्फ दूध पीती हूँ जिसमें मलाई तैरती रहती है। तेरा पानी मैं क्यों पीऊं? इस पर नदी ने भी उसे गिद्धों का पता नहीं बताया। लड़की शाम तक जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम होने पर ज्यों ही उसने अपने घर लौटना चाहा, अचानक दूर उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वह झोंपड़ी के पास पहुंची। झोंपड़ी के अंदर एक डायन थी जो कुछ सोच रही थी। पास ही लड़की का नन्हा भाई सो रहा था। नमस्ते दादी। लड़की ने कहा। उसे क्या पता था कि वह एक डायन है। तभी डायन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? बस जरा कपड़े पसीने से भीग गए थे, उन्हें सुखाने के लिए ही इधर चली आई। लड़की ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, तुम कपड़े सुखा लो और कपड़े सूख जाएं तो यहीं रुको, तब तक मैं गुसलखाने में नहा कर आती हूँ। यह कहकर वह डायन झोंपड़ी के पिछवाड़े की ओर चली गई। लड़की वहीं खड़े खड़े अपने कपड़े सुखाने लगी और फिर यह सोचने लगी कि बुढ़िया से अपने भाई के बारे में क्या कहेगी और उसे कैसे यहाँ से ले जाएगी। तभी अचानक वहाँ एक मैना आ पहुँचा और उसने लड़की से कहा, डायन गुसलखाने में अपना छुरा तेज करने के लिए गई है। वह तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर आग में भून कर खा जाएगी। यह सुनकर लड़की डर के मारे रोने लगी। मैना ने फिर कहा, तुम जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लड़की अपने भाई को गोद में लेकर भाग निकली। इस बीच डायन कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की, तू रुकी है? तब मैना जवाब देता, हाँ दादी। गुसलखाने में आग जलाकर डायन जब लड़की को लेने के लिए आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी खाली है। यह देख डायन चिल्ला पड़ी, उड़ जाओ मेरे गिद्धों, पकड़ लाओ उन दोनों भाई बहनों को, मैं भी खाऊंगी उनको और तुम सब भी मजे से खाना। अपने नन्हे भाई को उठाकर लड़की भागती भागती नदी के किनारे पहुंची।
मेरी प्यारी नदी, हम दोनों को छुपा लो। लड़की ने प्रार्थना की, पहले मेरा पानी पीना पड़ेगा। नदी ने कहा, मरती क्या ना करती। लड़की ने जल्दी से पानी पिया। नदी ने खुश होकर लड़की और उसके भाई को अपने अंदर में छुपा लिया। गिद्ध उन्हें देख नहीं सके और उड़ते उड़ते आगे चले गए। लड़की अपने नन्हे भाई को लेकर आगे बढ़ी। तब तक गिद्ध लौटने लगे थे। उन्होंने लड़की और उसके भाई को देखा तो वह उनकी ओर बढ़े। लड़की भाई को लेकर दौड़ी चली जा रही थी। वह तब तक जंगली बेर के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। बेर के पेड़, मुझे छिपा लो। छुपा लूंगा, किंतु मेरा जंगली बेर तुम्हें खाना पड़ेगा। मजबूरी थी। लड़की ने झट से एक बेर तोड़कर खा लिया। तब बेर के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। गिद्ध उसे देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लड़की ने फिर से अपने भाई को उठाया और लगी दौड़ने। वह घर के काफी पास पहुंच चुकी थी, किंतु तभी गिद्धों ने उसे देख लिया। उसे देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी कि तभी उसे सामने बूढ़ी औरत नजर आई। दादी दादी, मुझे बचा लो। बूढ़ी औरत जादूगरनी थी। उसने उसकी मदद की। गिद्धों को अपने जादू से मार दिया। शाम को जब उसके माता पिता मवेशी चराकर घर लौटे तो लड़की ने उन्हें सारा वाकया सुनाया। सुनकर पहले तो लड़की के माता पिता ने उसे मीठी झिड़की दी, फिर कहा, बेटी, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अपनी अलग ही उपयोगिता होती है।